माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कार्मिक फैमिली कैसी होती है, किसे बोलते हैं कार्मिक फैमिली। बहुत लोग सुनते हैं कि उनको कार्मिक पार्टनर मिला है, उनको कार्मिक फैमिली मिली है। तो आज मैं बताऊंगी पार्टनर के बारे में। मैंने एक बार बताया है पिछली वीडियो में, और मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कार्मिक फैमिली होती कैसी है, जिसमें समझ लो आपके मम्मी पापा भाई बहन ये लोग आते हैं, खास रिश्ता आता है आपका अपना। तो देखिए, सबसे पहले तो कार्मिक फैमिली का मतलब ये होता है कि ये आपके इसी जन्म की फैमिली नहीं है, ये आपके पिछले जन्म की, जन्मों जन्म की जो फैमिली होती है वो मिलती है। वो भी किस बेस पे? आपके कर्मा के हिसाब से। जैसे आप कर्मा किए हो ऐसी ही फैमिली मिलेगी आपको। अब बहुत लोग अच्छे कर्मा करते हैं तो उनको भी तो फैमिली मिलती है, लेकिन उनको इतनी अच्छी फैमिली मिलती है कि इंसान अपने बच्चों के लिए जान दे देता है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप क्या करते हैं, उन्हीं की जान लेने पे तुल जाते हैं, उन्हीं को हर्ट करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कार्मिक फैमिली। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कार्मिक कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे आप लोग मानते हो उसी हिसाब से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। वरना तो मेरा मतलब है कि देखो, कर्मा दोनों का होता है। चाहे वो जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा आपको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे कम प्यार कर रहे हैं, लेकिन मिले किस बेस पे हैं? कार्मिक ही बेस पे तो मिले हैं। हम जो कर्म करके आए हैं उसी बेस पे मिले हैं, तो हुए कार्मिक। लेकिन एक होते हैं नेगेटिव कार्मिक, एक होते हैं पॉजिटिव कार्मिक। हो सकता है आपको पॉजिटिव कार्मिक मिले हो, मुझे नेगेटिव कार्मिक मिले हो, तो नेगेटिव फैमिली मिली है वही। तो ये होता है। लेकिन हाँ, आपको समझाने के लिए मैं साधारण भाषा में यही है कि कार्मिक फैमिली, तो कार्मिक फैमिली उन्हीं को बोलते हैं जो हम पिछले जन्म में कर्मा करके आए रहते हैं, उसी बेस पे मिलते हैं। अब हम कुछ पाप कर्मा करे रहते हैं, हम कुछ उनके साथ गलत किए रहते हैं, उसी के हिसाब से हमें क्या मिलता है, वो सजा देते हैं। और तो और हमें सिखाने के लिए भी मिलते हैं। वो भी एक प्रोटेक्शन ही होता है डिवाइन का कि बेटा तुम सुधरोगे तो नहीं ऐसे, अब तुम्हें ऐसी फैमिली देता हूँ, ऐसे परिवार के पास भेजूंगा जहां तुम्हें हर दिन ऐसे सुई की तरह चुभ होते रहेंगे हर जगह हर जगह। और जब तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, तब तो तुम मुझे याद करोगे, तब तो तुम अपने आप को समझोगे। तब तक इंसान कहाँ समझता है। और ये रिश्ते मिलते क्यों हैं? हमें सीख देने के लिए मिलते हैं। हमारा जो कर्मा होता है उसको क्लियर करने के लिए मिलते हैं। और तो और हमारे जो आत्मिक विकास है, हमारी आत्मा का ग्रोथ करने के लिए मिलते हैं। तभी तो हमें कार्मिक परिवार मिलता है, तभी तो ये फैमिली मिलती है। तो ये भी हमेशा याद रखना। अगर आपको मिला है ना, तो इसको नेगेटिव वे में मत लेना, थैंक यू बोल देना यूनिवर्स को, क्योंकि ये मिले ही है हमें आगे बढ़ाने के लिए। जिनको प्यार देते हैं उनके बच्चे कभी आगे निकल पाते हैं? वही बच्चा आगे निकलता है जो टॉर्चर हुआ रहता है, जो हर्ट किया रहता है। जिस बच्चे को ज्यादा दुखाएंगे ना, वो बच्चा आगे निकल जाता है। सच में, ज्यादा दुलार में बच्चे नालायक बन जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। तो हम बिगड़े हुए बच्चे नहीं हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे की लिस्ट में हमारा नाम है, क्योंकि हमें सजा मिली है अपनों से, हमारे अपने हमें तोड़े हैं। तो वो जो तोड़ना होता है ना, समझ लो ईश्वर से जोड़ना होता है, इसीलिए तोड़े जाते हैं हम। तो इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए। मैं तो बोलती हूँ अपने हनुमान बाबा से, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हनुमान बाबा, कि मुझे अगर मेरी फैमिली हर्ट न करती तो मैं अपने बाबा को नहीं पाती। और आखिरी समय पे कौन साथ देगा? मरने लगो अभी तो परिवार साथ देगा नहीं, भगवान खड़े रहते हैं आके। ये भी याद रखना। तो आपने समझ लिया ना कि ये कर्मा के हिसाब से मिलता है। तो आज मैं इनकी पहचान कराती हूँ आपको कि कैसे पता चले कि हाँ मेरा परिवार कैसा है। सब लोग कंफ्यूज होंगे कि हाँ मेरी फैमिली कैसी है, तो आज मैं भी बताऊंगी। आप इसे डिकोड कर लेना कि हाँ मेरी जो फैमिली है वो कार्मिक है कि अच्छी कार्मिक है। बस देखिए, ये जो कार्मिक फैमिली होती है, इनसे बहुत गहरा कनेक्शन होता है। भले वो दुख दर्द दें, लेकिन इतना हमको गहराई लगेगी ना उस रिश्ते में, सच में उतना नॉर्मल बच्चे अपने मम्मी पापा से अटैच्ड नहीं होंगे जितना ऐसे रिश्ते में वो उनकी तरफ खींचते हैं। कार्मिक है ना, इसलिए खिंचाव करवाते हैं डिवाइन कि तुम भाग ना पाओ, वरना तो अपना कर्मा कैसे काटोगे? वरना तो बच्चा थोड़ा समझदार हो भाग जाए छोड़ के। लेकिन भगवान इतना अटैच्ड उनसे करवा देते हैं। भगवान कहते हैं अगर लगाव नहीं रहेगा तो कर्मा कैसे क्लियर होगा? हमें सच में जो कार्मिक फैमिली मिलती है ना, वो जो बच्चा होता है जो लूप में फंसा होता है ना, सच में उनसे उनका कनेक्शन बहुत गहरा रहेगा, बहुत ज्यादा गहरा। छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा, और जब आप छोड़ोगे ना तो बहुत ज्यादा टूटोगे, रोगे बहुत। उनसे जुड़ाव जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। इतना मजबूती से तो कह तो रही हूँ, उसको काट नहीं सकते आप।
नॉर्मल रिश्ते में कितने बच्चे हैं छोड़ के माँ बाप को चले जाते हैं, लेकिन इस रिश्ते में हम भाग ही नहीं पाते हैं। वो कर्मा क्लियर करना है, भाग नहीं सकते हैं हम। लेकिन उसके साथ क्या होता है, हमें इमोशनल दर्द भी सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा इमोशनली पेन मिलता है हमें, बहुत ज्यादा। कितना भी हमें तकलीफ मिलता है, कितना भी दर्द मिले, लेकिन सच में ये रिश्ता टूटता भी नहीं है। और तो और हम छोड़ने की कोशिश भी करते हैं ना, सच में छोड़ भी नहीं पाते हैं। कितनी बहनें ऐसी होंगी अपने परिवार से टॉर्चर हो रही होंगी, कितने मेरे भाई ऐसे होंगे उनकी फैमिली उनको टॉर्चर कर रही होगी, लेकिन सच में छोड़ भी नहीं पाते हैं। क्वेश्चन आता है कि कहाँ जाएं, भगवान ऐसा ही बना देते हैं उन्हें। और लोगों के लिए रास्ता दिख जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए रास्ता नहीं दिखता है। सोचिए, हंसी आती है मुझे सोच के। मैं भी झेली हूं, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि ये दीदी मजा ले रही, मजा नहीं ले रही हूं, मैं भी उससे झेल कर ही निकली हूं। छोड़ा जाता नहीं है, और सच में उनके साथ भी नहीं रहा जाता। आप रह भी नहीं पाओगे, उनके साथ रहना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि लगेगा कि कहां भाग जाऊं। वही है कि जाऊं तो किधर जाऊं, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अब बताओ कहां जाओगे, उसी लाइन पे खड़े रहोगे, पतली सी डोर पे खड़े हो आप। ऐसी कंडीशन होती है जिनको ऐसी फैमिली मिलती है। क्योंकि मान लीजिए आप परिवार को छोड़ के निकलोगे तो आप कहां जाओगे, आगे कुछ रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे में हम हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं, रोते भी बहुत हैं। ये पहचान करा रही हूं। सोचिए, ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हो तो समझ जाना, वो कार्मिक फैमिली है आपकी। और तो और आपकी फैमिली ना बार बार वही प्रॉब्लम रिपीट करेगी आपके साथ। अगर ऐसी फैमिली में आप हो कार्मिक में, तो क्या होगा, वही प्रॉब्लम बार बार रिपीट करेंगे आपके साथ। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी चीज से आप हर्ट हो रहे हो, तो उस चीज में उस इंप्रूव नहीं करेंगे, बार बार उसी को आपके सामने रख देंगे। लो, अगर तुम इस वजह से हर्ट हो रही हो तो यही काम मैं करूंगा, चाहे तुम हर्ट हो चाहे तुम मर जाओ। सोचो, इतना टॉर्चर करते हैं। नॉर्मल माँ बाप तो एक बार सुधर जाते हैं। आप बोल दो कि मुझे यहाँ ऐसे करने पे दर्द हो रहा है ना, तो नॉर्मल फैमिली आपको कभी दोबारा यहाँ ऐसे नहीं करेगी। लेकिन जो कार्मिक फैमिली होगी वो बार बार यही पिंच करेगी, ऐसे ऐसे। दर्द हो रहा है, जितना आप परेशान रहोगे उतना उनको मजा आएगा। ऐसे होते हैं कार्मिक। बार बार लड़ाई झगड़े करेंगे, घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कभी खत्म होता है लड़ाई झगड़ा? सोचो, जितने भाई होंगे जितनी बहनें होंगी वो समझ रही होंगी उनके मम्मी पापा के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है। एक ही चीज को बार बार आप पे ब्लेम किया जाएगा कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही गलती है, यहाँ तुम ही गलत हो। सोचो, वही सिचुएशन बार बार रिपीट करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको कोई समझेगा ही नहीं, कभी नहीं समझेगा कोई। आपके भाई नहीं समझेंगे, मान लो मम्मी पापा हर्ट कर रहे हैं, भाई नहीं समझेगा, क्या कर लोगे? बहन ही नहीं समझेगी, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। वही सिचुएशन, वही स्थिति बार बार रिपीट होती रहेगी। और बचेगा क्या फिर? एक कोने में बैठ कर रोना। अकेले में कहीं रहोगे, घूमते टहलते अंदर अंदर रो लोगे, बस यही रहेगा। और तो और हमें पता क्या, ट्रिगर बहुत मिलता है। इतने ट्रिगर्स मिलते हैं भाई साहब कि पता है क्या, छोटी छोटी बात पे ऐसे पिंच करेंगे और वो चीजें हमें ट्रिगर देंगी। अंदर से लगेगा, मन करेगा क्या करूं। जितना आप इरिटेट होते रहोगे उतना ही वो इरिटेट करेंगे, उलझने देंगे हमें। बचपन का घाव, जैसे मान लीजिए हम थोड़े बड़े भी हैं तो बचपन की यादें, जो बचपन में हम टॉर्चर हुए वो सब चीजें क्या होंगी, पीक पे होंगी। बार बार हमें क्या करेंगे, वो गिल्ट का एहसास दिलाएंगे। बार बार ऐसा लगेगा कि हमारी ही गलती है, हर चीज में हम ही गलत हैं। और तो और इनसिक्योरिटी अलग फील करवाएंगे। लगता है हम वहां सेफ हैं, जैसे लगता है हम कितना सुरक्षित जगह में हैं, और जाए जाए कहाँ, चारों तरफ इनसिक्योरिटी हमारे लिए। जब अपने घर वाले हमें सेफ नहीं रख पा रहे हैं तो बाहर कौन रखेगा? ये इनसिक्योरिटी ही तो है। जैसा लगता है पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम सेफ हैं, तो इनसिक्योरिटी ही तो फील कराती है हमारे अंदर। और तो रिजेक्शन, मतलब हमें सोचो, कहते हैं बाहर वाले अगर हमें रिजेक्ट कर दें, अपने घर वाले हमारी बॉडी को लेकर रिजेक्ट कर देते हैं। कभी होता नहीं, दो भाई बहन है तो क्या होगा, हमें तो भगवान चाहे जैसे भी बनाए, हम कसम से ना, अगर हम सुंदर भी होंगे तो उनके लिए हम बंदर ही दिखेंगे। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। वो हमारा जो बेकार भाई होगा, बदसूरत होगा, या बहन होगी ना, उसको ज्यादा प्यार देंगे, कहेंगे ये ज्यादा अच्छी लगती है, इसका नेचर अच्छा लगता है। सोचो, ऐसी जगह हमें एकदम बेकार बना दिया जाता है, हमारी वैल्यू खत्म कर दी जाती है, हमारा कोई मोल नहीं है। और तो और आप ये सोच लेना, अगर आपकी कार्मिक फैमिली है ना, तो सच में आपको बार बार जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाएगा।
वो नहीं दिलाएंगे। आप खुद ही, सच में आप खुद ही वहां से ना निकलो, इसलिए डिवाइन ऐसे आपके अंदर सीन क्रिएट करेंगे कि आप बार बार यही कहोगे नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी है, इनको संभालना, इनको मतलब मुझे कमा के देना, हर चीज आप अपनी जिम्मेदारी ही समझोगे उनको। है तो वो कार्मिक कर्मा क्लियर करना है, लेकिन आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करोगे। सोचो, आप भाग नहीं पाओगे, आप बाहर भी रहोगे लेकिन पूरी उनकी खबर रखोगे कि इनको कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, पैसे की जरूरत हो तो लो। ऐसे होते हैं कार्मिक फैमिली, उनसे आप कट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आप भागोगे ना तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि कर्मा है ना, वो बॉन्ड साइन हुआ है ना, हमारा एग्रीमेंट करा के आए हैं कि इनके साथ यहाँ तक रहना है तो रहना है। और तो और ये समझ लीजिए, ये रिश्ते मिलते क्यों हैं? आपकी ग्रोथ के लिए, उसके लिए आपको पुश करेंगे किसी ना किसी वे में। कंफर्टेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। क्योंकि आपको जितना दुखाएंगे, जितना हर्ट करेंगे, तो कहाँ जाओगे आप? आत्मा कहाँ भागती है? परमात्मा के पास भागती है। वो सीधे भगवान को ढूंढेगी, वो सीधे यूनिवर्स को ढूंढेगी। वो समझ जाएगी कि जब ये अपने नहीं है तो बाहर किसके पास जाऊं? फिर बाहर किस पे विश्वास रहेगा? जब अपने धोखा दे देते हैं तो इंसान बाहरी लोगों पे विश्वास नहीं करता है, तब किस पे विश्वास करता है? सिर्फ भगवान पे। तब क्या होता है? तब उसकी सोल की ग्रोथ होती है, वो अवेकन हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो समझ जाता है कि हाँ, कोई अपना नहीं है, अपना कौन है? सिर्फ भगवान है। और फिर क्या होता है कि आपको मेंटली और स्पिरिचुअली दोनों वे में आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ये मजबूत बनाते हैं। ये कार्मिक जो फैमिली मिलती है ना, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और मेंटली भी ग्रोथ ही होती है, मतलब हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, ये जो कार्मिक फैमिली होती हैं ये होते कैसे हैं। तो मैंने बता दिया, तो आप ही डिकोड कर लेना कि आपको कार्मिक फैमिली मिली है कि पॉजिटिव वे में कार्मिक फैमिली मिली है। क्योंकि जो कार्मिक फैमिली होती है वो नेगेटिव वे में ही मिलती है, तभी इतना तोड़ते हैं। ये मेरी भाषा है, आप लोगों की भाषा है कि अगर वो कार्मिक फैमिली है तो समझ लीजिएगा ऐसे ही कार्मिक फैमिली मिलती है जो आपको टॉर्चर करते हैं। लेकिन हाँ, आखिरी में यही रहता है कि आपके सोल की ग्रोथ के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।